गाइस, तो कैसे हो आप सभी लोग। हमारे न्यू ब्लॉग में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो मैं जब आया था तो अभी गया नहीं हूँ, अभी सपना के पास ही हूँ, क्योंकि कुछ छोटे मोटे जो काम है उनको करवा के तब जाऊँगा। और वहाँ से पिन्नू और दिव्यांश अम्मा को बहुत ज़्यादा याद करते हैं, क्योंकि कभी छोड़ा नहीं है उन्हें, तो अभी याद करते हैं। पर कोई नहीं, आदत पड़ जाएगी। क्योंकि अभी ये बच्चे भी तो देखने हैं, सपना भी अकेली है, तो यहाँ पे भी सब सारा काम अभी सेट नहीं हुआ है। सेट होने में क्या है कि काफ़ी टाइम लग जाएगा, क्योंकि एकदम से नहीं हो पाते हैं, धीरे धीरे ही सारी चीज़ें हैं। जो जिस चीज़ की कमी है वो धीरे धीरे ही पूरी होगी, एकदम से कुछ नहीं हो पाता है। के लिए स्कूल भी देख रहे हैं और ये सारी चीजें अभी करनी है। तो फिर बाद में अभी बच्चियों का मन भी इतना नहीं लगता है, क्योंकि वो नई जगह पे एडजस्ट हुई हैं। तो हम उन्हें खिलाते रहते हैं और घुमाते रहते हैं, तो उनका भी मन लगाना बहुत जरूरी है। बच्चियां हैं, वैसे अब खुश रहने लगी हैं। अभी जानती तो थी, लेकिन जगह दूसरी बदलती है। तो जैसे अपनी ननिहाल जाती थी, तो वहाँ पे तो हमारा परिवार बहुत बड़ा था, तो वहाँ तो वो अच्छे से, यहाँ पे उन्हें नहीं तो अपने नानी नाना के घर वाले वो दिखते हैं, हम ही दिखते हैं, मामू मैं। तो आप लोगों की बहुत सारी कमेंटें आ रही थी कि सूरज जी ने रॉकी और नीतू का नाम क्यों लिया था। तो इस बारे में मैं बताती हूँ कि रॉकी नीतू की क्या कह रहे थे वो एक बार आए थे, तब नीतू की शादी हुई थी नई नई। तो नई बहू जो आती है, तो वो दूसरे घर में कैसे एडजस्ट होंगे, ये तो आप भी जानते होंगे। क्योंकि थोड़ी प्रॉब्लम तो होती है ना, पहले आती हैं अपने माँ बाप को छोड़ के, तो दूसरे घर में कैसे एडजस्ट होना पड़ता है। तो थोड़ी नोक झोंक हो ही जाती है। तो ऐसे ही हमारे घर में भी नीतू का कुछ ऐसा ही झगड़ा सा हो गया था, लेकिन बहुत कुछ तो नहीं हुआ था, लेकिन झगड़ा हो गया। तो हमें क्या था कि बेटा ऐसे तो हो ही जाता है। हम तो सब लोगों ने उन्हें समझाया था। तो हम लोगों ने उन्हें समझाया था कि बेटी ऐसे नहीं करते, ये नई जगह है, ये आपका घर है। तो इस तरह से तो सूरज जी भाई थे कि आप तो इनको इतना कुछ कह रही, ये बहुत कुछ कह रही है, लेकिन आप कुछ भी नहीं कह रहे। लेकिन ऐसा होता है कि नई अपने घर से जो बेटी आती है ससुराल, तो सास ससुर का भी ये फर्ज बनता है कि उसे भी अपनाना चाहिए। चलो वो आज थोड़ी गलती कर रही है, तो हम उन्हें समझाएंगे बुझाएंगे तो वो आगे अच्छी रहेगी। तो अब वो अच्छी रहती है, फिर हम उन्हें हैंडल कर लेते हैं कि कह रही है तो उसे समझा बुझा के। क्योंकि रॉकी का भी अभी नौबत नहीं आती, जैसे फैमिलियाँ होती हैं। तो हमारे क्या है, गांव में हम सास ससुर और जैसे देवर देवरानी जो होते हैं, हम जो मेरी बहन वगैरह, तो हम सब उसे समझा बुझा के और कर लेते हैं। क्योंकि रॉकी तो नहीं बोलता, क्यों हमारे सामने के मम्मी पापा हैं, वो समझा लेंगे। तो हम कहते बेटा ऐसे घर बिगड़ते हैं और ऐसे नहीं करना चाहिए आपको, आपका घर है ये, और हमारे परिवार में ऐसी नहीं चलती है। तो हर तरह की रीति रिवाजी बताने में थोड़ा समय तो लगता ही है, तो हमें वो चीज़ हैंडल कर ली। और ऐसी कोई बड़ी बात नहीं हुई थी नीतू की। तो इसीलिए वो कहते थे कि मैं रॉकी नहीं हूँ, क्योंकि रॉकी ना ही तो उसे मारता है, ना ही उसे पीटता, ना डांटता। तो कहता वो कुछ भी कह देती है, वो शांत रहता है। लेकिन रॉकी इसलिए शांत रहता है क्योंकि हम सब कुछ संभाल लेते हैं। क्योंकि हम नहीं चाहते कि थोड़ी सी नोक-झोंक पे और बात बिगड़े या परिवार बिखरे। तो हम सारी चीज़ें हैंडल कर लेते हैं, क्योंकि हमको निभाना भी आता है। क्योंकि हम भी अपनी सास के साथ रहे हैं, अपने परिवार में रहे हैं, अपनी ननद के साथ रहे हैं। तो जैसे ही हम नीतू को शिक्षा देते हैं कि नीतू आपको ऐसे करना है, आपका घर है, आपका देवर है और सास ससुर हैं, तो उसी तरह से हम उनको हैंडल कर लेते हैं। तो यही बात थी। तो इसी वजह से वो कह रहे थे कि मैं, आप नीतू बन रही हो, मैं रॉकी नहीं हूँ। लेकिन रॉकी बनने को बहुत सारी चीज़ें पीछे छोड़नी पड़ती हैं, तब बनना पड़ता है। और फिर मैं तो आपके सामने अगर मैं नहीं निभाती, तो मेरे मेरे घर में भी यही होता, बिखर जाता घर का। मैंने नीतू को संभाल लिया। वो दिन अगर नहीं संभाल पाते कि मैं कहती ये ऐसे बोल रही है, इसको मारो पीटो, तो आज हमारा भी घर बिखरा होता। तो आज वही नीतू है, गुस्सा भी होती है
और कभी कभार लड़ भी जाती है, तो उसे ये नहीं होता कि हम उसे निकाल के फेंक दें। चलो उसे गुस्सा आता है तो हम शांत हो जाते हैं, हमें गुस्सा आता है तो वो शांत हो जाती है। तो ये तो हर घर में होना चाहिए। तो ये हमारे घर की कहानी थी, बहुत ज़्यादा बड़ी कोई भी कहानी नहीं थी। ना ही नीतू कुछ करती है ऐसा। और अब नीतू अच्छे से रहती है, आप देखते ही हैं कितनी सालों से देख रहे हैं, आज की बात नहीं है। अब 1-2 साल ही हो गए हमारे चैनल को, तो आप देखते हैं नीतू खूब काम भी करती है, हर किसी की वो भी करती है, केयर भी करती है और मान सम्मान भी करती है। तो उसे हमने सारी चीज़ें बता दी, तो वो ऐसे ही रहती है कि बेटा हमारे घर में ऐसे रीति चली आ रही है, रिवाजें ऐसी हैं, तो वो उसी तरह से रहती है। अब कोई दिक्कतें नहीं है। और फिर गुस्सा भी आ जाता है तो भी, और गुस्सा से क्या ये थोड़ी है कि वो हमारी अपनी नहीं है, आ जाता है, शांत हो जाते हैं। आपके सामने देखो, सपना भी जब जाती है अपने मायके तो खूब अच्छे से रहती है, कोई दिक्कत नहीं आती उसे भी। और खूब सेवा करती है, अपने अपने बच्चों से ज़्यादा आरू, और आरू ही को प्यार करती है। और अब अकेली नीतू ही तो है घर पे, तो उनके पापा जी भी हैं वहाँ, अब बॉबी भी चला गया है। फिर भी मैंने अपना परिवार संभाल के रखा और संभल ही रहा है। ना ही कोई नीतू की तरफ से बिगड़ रहा है, ना ही मेरी तरफ से। और देखते हैं आप, हमारा परिवार है, 3 मेरे बच्चे हैं, सपना, रॉकी, बॉबी और नीतू भी आ गई। और मेरी बहन वगैरह सब है वहाँ पे, खूब अच्छा परिवार है, बड़ा। लेकिन कोई नोक झोंक नहीं है, ऐसे तो आती रहती हैं, लेकिन फिर भी प्रेम बन रहा है। और थोड़ी सी मैंने गम कर ली तो प्रेम बढ़ गया। अगर मैं भी इस तरह से होती, ये तो बहू ऐसी है वैसी है, तो नहीं चलता। थोड़ा सास को भी नभना पड़ता है, और घर चलाने में थोड़ी, उन्हें भी थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा वो रखनी पड़ती है शांति। तो वो सारी चीज़ें हमने अपनी हैंडल कर ली, और हमने सारी चीज़ें चला के अपने बच्चों का जीवन देख रहे हैं। और फिर हमारे छोटे छोटे बच्चे भी हैं, और उनको भी वो अच्छे से, अब तो कोई दिक्कत नहीं है, वो सारी चीज़ें समझ गई। और कैसे रहना चाहिए, हमारा परिवार में कैसे चलता है, मेल जोल सब करा लेती है। आने जाने वाली है, जैसे कि मेरी ननद, उसकी बुआ सास, हमारी सपना, वो सब आती हैं तो कितनी खुशी से रहती है। और परिवार तो आपने देखा ही है, हमारा परिवार थोड़ा बड़ा है, और प्रेम इतना है कि सब मिलजुल के रहते हैं। आप लोग बार बार मैसेज कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं कि नीतू, सूरज जी नीतू के बारे में ऐसे क्यों कह रहे थे, कि नीतू क्या करती थी, रॉकी कैसा था। मैं रॉकी नहीं हूँ, तो रॉकी जैसा बेटा तो हर किसी को चाहिए। उन्होंने अभी अपने माँ बाप पे ही छोड़ रखा है, जो भी खोट कसूर होते हैं हम ही सुलझा लेते हैं। तो हमारे बच्चे सही हैं बिल्कुल, और बहू भी सही है। हम सही हैं तो बहू सही है, अगर हम गलत हैं तो फिर बहू तो गलत होंगी ना। उन्हें निभाने में हमें भी बलिदान देने पड़ते हैं, तो सासों को भी निभाना पड़ता है। तो वही हमारे परिवार में चल रहा है। प्रेम है तो सुकून है, और वरना प्रेम नहीं तो कुछ भी नहीं, चाहे दौलत कितनी भी हो। हमें दौलत नहीं कमाई, हमने बच्चों के यही संस्कार दिए हैं, उन्हीं से हम जी रहे हैं। तो गाइस, आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि हमें भी बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है। आपके सामने हमारी बच्ची जैसी है वैसी हमारे पास है, हम उन्हें अच्छे से रखेंगे और हमें उनका साथ देना है। तो आपको पता है सारी चीज़ें, मैं कुछ नहीं कहना चाहती। भगवान मेरी बच्ची के जीवन में अब कोई भी दुख ना दे, जैसी है वो बहुत अच्छे से ज़िंदगी काट लेगी। पता है मेरी बच्ची कितनी बहादुर है, बहुत मुझे गर्व है मेरे बच्चों पर। मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे संस्कार दिए, तो मैं मरूंगी तो आराम से मरूंगी कि मेरे बच्चों ने कभी भी कोई गलत काम नहीं किए, कोई गलत कदम नहीं उठाया। उन्होंने सारी चीज़ें ठुकरा दी अपनी मान सम्मान के लिए, अपनी इज्जत के लिए। तो ये आज का ब्लॉग यहाँ ही समाप्त करते हैं। तो बाय बाय एवरीवन, नमस्ते।